जब मैं कॉलेज में थी जब मैं बैचलर इन एजुकेशन अपना बीएड टीचर ट्रेनिंग वगैरह में परस्यू कर रही थी, तो उस समय ना हमारे डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे, मैं फॉर प्राइवेसी एंड सेक्रेसी रीजन उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी, बट वो जो सर थे, मैंने उनसे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सीखी थी। जब भी हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग एक स्मॉल टाउन स्कूल कॉलेज से हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, तो जब भी हमारे किसी डिपार्टमेंट में कुछ भी फंक्शन या कुछ इश्यूज या कुछ भी होता था ना, तो हमारे जो एचओडी सर थे वो हमें बहुत अच्छी लर्निंग्स एंड लेसन्स दिया करते थे, जो मेरे दिमाग में ना स्टक रहते। ऐसे पता तो मुझे पता ऑलरेडी है ही, बट जो टीचर का जो रोल होता है ना, आपके जो फेवरेट टीचर होते हैं ना, जब वो पूरे गट्स के साथ जब आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं ना, उनकी बातों का जो असर होता है, ठीक है, उसको मतलब कोई पॉडकास्टर इन्फ्लुएंसर उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बीइंग एचओडी टीचर, मैंने उनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज थी ना, कि कभी किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए। दूसरी जो बात है वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो का मोटो है दैट इज किसी के दुख में कभी हंसना नहीं चाहिए। और जब हम लोग जब अपना बीएड परस्यू कर रहे थे ना, जब हम लोग अपना बीएड परस्यू कर रहे थे, तो क्या होता है ना कि उस समय कोरोना का लॉकडाउन वगैरह हो गया था, और मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगी कि वो कितना विभत्स टाइम हुआ करता था। तो अब कोरोना के कारण जितनी भी क्षति हुई है, ठीक है, तो उसमें होता क्या था ना, मतलब हर दिन, मतलब आप समझ रहे हो ना, दैट्स वाई। तो उस समय फिर जब हमारा क्लास थोड़ा आई थिंक शुरू होने वाला था दोबारा, या कुछ बंद होने वाला था, आई थिंक शुरू होने वाला होगा, ठीक है, वो फेज था वो, ठीक है। अब भगवान का आशीर्वाद से वो टाइम बीत गया है, 5 साल हो गए इसको। तो सर ने फिर हमें बताया था कि कभी भी किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, और आप वो टाइम पीरियड आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पर अब आज क्या होता है, आज सबके पास फोन है ना। बहुत सारे जो यंग बच्चे, ठीक है, यंग बच्चे जिनको कोई समझ नहीं है, ठीक है, जिनको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। दुनियादारी इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। कोई अटू झाटू आदमी आपको कुछ भी आकर के सिखा दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और दुनियादारी होना, बुद्धि होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और आज के लड़कों में कोई बुद्धि नहीं है। आवर फादर्स जनरेशन वाज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग समझदार फादर्स। ये वाले जो जनरेशन के जो लड़के हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर एब्सोल्युटली ruined, destroyed, है ना, इवोल्यूशनरी डिग्रेडेड, डिस्कार्डेड काइंड ऑफ स्पीशीज, है ना। वो दूसरों को देख के वो हंसते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अभी जैसे कि जो न्यूज होते हैं वो सोशल मीडिया में, है ना, इतने ज्यादा पॉपुलर है ना, फटाक से वायरल हो जाता है। बट अगर आप कुछ भी, जहाँ पे भी अगर लेडीज, स्पेशली जहाँ पे लेडीज होती है, ठीक है, जहाँ पे लेडीज का एंगल इन्वॉल्व होता है, वो उनके दुख में इतना हंसते हैं ना, वो उनके दुख में इतने भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, कोई तो उसके और उससे ज्यादा विभत्स आइडिया लेकर के आता है ना। तो ये वाली जो माइंडसेट है ना, खराब खराब बोलना, खराब खराब सोचना, ठीक है। देखिए, किसी अगली लेडीज का जो होना होगा वो तो होगा, ठीक है ना। वो आपके खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना वो आपके दुख के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मैं अगर सारी चीजों को सेपरेट कर भी दूं ना, आप एज अ बॉय जब आप किसी के दुख पे हंस रहे हो ना, खासतौर पे किसी लेडीज के दुख पे हंस रहे हो ना, आप अपने लिए बहुत बड़ा पाप कर्म इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। आमतौर पे आजकल के जो नए नल्ले नकारे जो जनरेशन है, यहाँ पे वो काम कुछ नहीं करेंगे, पर है ना, अपने माँ बाप के पैसों पे पलेंगे, कुछ तो अपने गर्लफ्रेंड्स और अपने बीवियों के पैसे पे भी पल रहे हैं, परंतु उनकी सोच क्या होती है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, भाई काम धंधा दो कौड़ी का नहीं, और ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो यू आर भस्मी, ठीक है, तो कार्बा विल भस्मी यू, ठीक है। तो जब आप किसी के लिए खराब सोच रहे हो, खराब बोल रहे हो, ठीक है, देयर इज अ कॉल्ड, है ना, आजकल बहुत बोलते हैं ना, फैशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब सारी चीजों का, ठीक है। आप उसके लिए खराब नहीं बोल रहे हो, आप अपने लिए खराब बोल रहे हो, ठीक है। आजकल ढेर सारे नल्ले नकारे लोग, है ना, एलुमनी के नाम पे हाई हुई, बहुत सारा रोना गाना, ठीक है, मेंस राइट्स एक्टिविटीज जो भी वो बोलते हैं, वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे भर भर के। परंतु वो किसी लेडीज का कुछ बिगाड़ लेंगे? नहीं, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ओनली वो अपने लिए बैड, बोलते हैं ना, बैड प्रेयर्स, बैड मैनिफेस्टेशन, बैड वुमेन, बैड एनर्जीज, बैड एंटिटीज, वो उनको समन कर रहे हैं अपने लाइफ में। वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो सिर्फ अपना बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में, है ना, जो सभ्यता संस्कृति, ये वो वाली नहीं, ठीक है। हमारी सभ्यता, हमारे जो प्राचीन वेद पुराण कहते हैं, वो हमारे पूर्वज भी जो कह करके गए हैं कि कभी भी किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई अगर दुखी है, वो कोई सफर कर रहा है, वो कष्ट कर रहा है, वो उसको खराब खराब बोलना है ना, उसको बुली नहीं करना चाहिए, हरास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, वो जो दुख का जो एनर्जी होता है ना, दुखी वाला जो एनर्जी होता है, वो ट्रांसफर कर जाता है, वो उस इंसान से ट्रांसफर होकर के आप में वो शिफ्ट कर सकता है। दैट्स वाई अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आई होप आप इस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आपको, ठीक है, हो सकता है आप सामने वाले पर्सन से सहमत नहीं हो, आपको चीजें अच्छी नहीं लगी, पर चुप रहें, ज्यादा ना बोलें,
ठीक है, आलतू फालतू चीज अगर मुंह से खराब चीज निकल रही है ना, दिमाग में खराब चीज आ रही है ना, तो मुंह बंद रखे, बोले नहीं। आप अपने लिए बुरा मैनिफेस्ट करते हो। आप लोग को क्या लगता है कि हमारा तो हम ब्रह्मास्मि, हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, कार्मा इज देयर। भगवान भले झूठे हो सकते हैं बट कार्मा इज रियल। ठीक है, कार्मा यहीं पर है, वो हमारे साथ साथ मूव करता है। ठीक है, कार्मा विल भस्मी, ऑलराइट, दैट्स वाई। तो आई होप आप ये बात को समझोगे और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में आप इसको शेयर करोगे, सर्कल करोगे, और एक हम एक बहुत बोलते हैं ना, मतलब अच्छी सोसाइटी, इकोनॉमी है ना, कल्चर सिविलाइजेशन हम सब मिल करके बिल्ड कर सके। आप इसमें अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करोगे। मच लव।